ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात्। ओम हं हनुमतये नमः स्वाहा। श्री रामदूताय नमः स्वाहा। श्री पवननंदनाय नमः स्वाहा। ओम गुरुब्रह्मणे विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का आगाज हो चुका है और महाकुंभ में आपको देश और दुनिया भर से आने वाले सन्यासियों की एक बड़ी जमात दिखाई देगी, लेकिन इसी के साथ आपको समृद्ध सनातन परंपरा भी दिखाई देगी। आज हम आपको सनातन परंपराओं में हठ योग से रूबरू कराते हैं। हठ योग कहते हैं हठ योगी सन्यासी अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए किसी भी सीमा तक खुद को यातना देते हैं, खुद को कष्ट देते हैं, लेकिन अपने प्रभु को पाने के लिए दिन रात एक करते हैं। हठ का मतलब होता है, हठ दो शब्दों से मिलकर बना है, हा और ठा। हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। और जीवन में सूर्य और चंद्र को एकीकार करने की परंपरा ही सन्यास में मोक्ष कहलाती है। सूर्य को प्राण कहा गया है और चंद्र को आत्मा, और सूर्य और चंद्र मिलकर के ही हठ योग बनते हैं। गंगा के किनारे इन सन्यासियों को देखिए। ये सन्यासी अग्नि का घेरा बना करके अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, अपनी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यूं ही पूरे दिन इसी अग्नि के घेरे में गुरु का ध्यान करते हैं, अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं। आप कल्पना कीजिए, जबरदस्त तपिश के बीच इस वक्त हरिद्वार में मौसम थोड़ा सुहाना है तो गनीमत है, लेकिन जब तपिश अपने सबाब पर हो, उसमें अग्नि के इस घेरे के साथ बैठ करके घंटों तक तप करना, ये हठ योगी ही कर सकता है। आपको ऐसे ही तमाम हठ योगियों की कहानियां बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे हठ योग ने सनातन परंपरा को शीर्ष पर पहुंचाया है। क्या नाम है गुरुजी आपका? जनवेद गिरी। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान धौलपुर से। राजस्थान धौलपुर से। एमपी और राजस्थान का बॉर्डर है, चंबल के किनारे। अरे जी, ये जो अग्नि के घेरे के बीच में ये जो आप क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं और ये क्यों कर रहे हैं? इसको धुनी कहते हैं। ये 84 धुनी बोलते हैं इसको। ये 84 धुनी है। ये गुरु महाराज और अपने इष्ट का ध्यान लगाते हैं। इससे ये सनातन धर्म से चली आ रही है। ये गुरुओं की परंपरा है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और अपने भगवान और गुरु का ध्यान करते हैं इसमें। अच्छा, कष्ट होता होगा, अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन तपिश बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ से आप आते हैं, धौलपुर का उधर का जो इलाका है, उस इलाके में तो बहुत तपिश होती है। इस तरह से अग्नि के घेरे में क्या 12 महीने ऐसे ही बैठते हैं? ये तो गर्मियों के मौसम में चलती है ये धुनी। ये शिवरात्रि से चालू होती है और इसका समापन जेठ दशहरा को होता है। चाहे गर्मी हो या धूप हो या बारिश हो रही हो ऊपर से या ओले पड़े, हमें अपना नियम करना ही है। 11 बजे से 3 बजे तक हमारा नियम चलता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी मौसम हो जाए, कुछ भी स्थिति हो जाए, या ठंड पड़े या गर्मी पड़े या ओले बरसें, तो हमें अपना नियम करना ही है। ये क्यों? प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु को जो है पाने के लिए? हाँ, ये गुरु महाराज को पाने के लिए और भगवान अपने इष्ट को पाने के लिए ये साधना की जाती है। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये नागा फौज बनाई गई है और इसी को हम जीवित रखने के लिए ये साधना करते हैं, जिससे समाज में सुधार आवे और ये जो उल्टे सूरे काम है उस सुधार में आवे। क्या नाम है आपका? गोविंद गिरी। कहाँ से आए हैं आप? चंबल, धौलपुर, राजस्थान। यहाँ पर आप ये गंगा के किनारे ये जो अग्नि का घेरा बनाकर साधना कर रहे हैं, कहते हैं हठ योग अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें कितना कष्ट होता है और किस तरीके से, क्या कोई कष्ट की अनुभूति होती है? जी, तो अनुभूति तो अपन चाहो तो अगर समाधि लग जाती है, भजन में मगन हो जाते हैं तो पता भी नहीं पड़ता है। अगर भजन में अगर मन नहीं लगता है तो उसकी सहन का कष्ट पड़ता है।
तो ये अग्नि का घेरा बना करके क्यों पूजा करते हैं? कोई जो आदि थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्हें ये परंपरा बनाई है, भजन करना है समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए। अगर इससे आप मंत्र बोलेंगे, उच्चारण जो परंपरा गुरु की दी हुई है वो सिद्ध होंगे। जो समाज पे कष्ट पड़ते हैं तो उसको समाज कष्ट के लिए हम तत्पर खड़े रहे, इसके लिए साधना की जाती है। कहते हैं नागा सन्यासी जो बनता है वो बहुत कष्ट के बाद बनता है। बहुत कष्ट के आपने बाद। नागा सन्यास की दीक्षा ली, आप नागा सन्यासी बने, किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा आपको? और पंच संस्कार होते हैं और नागा संस्कार ध्वजा 52 हाथ की है, उसके नीचे लिंग को झटका दिया जाता है और फिर उसके बाद जाके फिर पूरी रात जगना पड़ता है। एक रात के स्नान 108 डुबकी लेनी पड़ती है गंगा जी में। उसके बाद फिर अखाड़े पहुँचते हैं, पूरा रात अन्न पानी कुछ नहीं खाने देते वहाँ पर। एक 24 घंटा के लिए ताड़ना से मिली जाती है, परिचय से गुजरना पड़ता है, जाके बाद संन्यास पन मिलता है। तो क्या उसके बाद आपका पूर्व जन्म यानी पूर्व जन्म आपका माना जाता है, तो आपका पारिवारिक जीवन होता है, उससे तो अलग त्याग देना पड़ता बिल्कुल त्याग देना पड़ता है। अपना स्वयं का पुण्य लग जाता है तो कोई है ही नहीं, अब मानस है ही नहीं, वो तो खुद का पिंड लग चुका है तो हम तो अवधूत हो गए, भूत हो गए। पिंडदान कर देते हैं खुद का। ओम नमः शिवाय, 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 महागतातः ओम त्र्यंबकं यजामहे